मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि 1961 में जब एनसीईआरटी बन गई और हमारे टैक्स के पैसे से यहां तनख्वाहें बंटने लगी, शुरू हो गई हैं, तो इसको 6.5 दशक क्यों लग गए समझने में कि मुगल क्रूर थे। मुगलों के समय में हिंदू धार्मिक स्थान वो ध्वस्त किए गए, मुगलों के समय में जजिया कर लगा, मुगलों के समय में स्त्रियों को जौहर करना पड़ा, मुगलों के समय में 30-30 हजार आदमी एक साथ काट दिए गए। ये सब चीजें समझने में इतना समय, जो विदेशी इतिहासकार हैं जो मुगलों के समय भारत आए, यात्री या इतिहासकार, एक तो डॉक्टर भी आया था, उसने मुगलों के 3 राजाओं के 3 बादशाहों के यहां चिकित्सा की, उसने भी बड़े मजेदार किस्से लिखे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ऐसे किस्से हैं, जब मैं बताऊंगा तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि ये कार्टून थे मुगल। अरविंद जी, इतना समय क्यों लग गया एनसीईआरटी को? जी, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो खंडन करना चाहे तथ्यों के आधार पे करेंगे। देखिए, भारत का जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि जो हमारा प्रथम शासक था उनको हिंदू होने में शर्म आती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं स्वीकारा है कि मैं शिक्षा दीक्षा से ईसाई हूँ, मैं परवरिश में रहन सहन से मुसलमान हूँ और मैं एक्सीडेंटल हिंदू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एक्सीडेंटल हिंदू थे, इसलिए हिंदू के मान की वो सारी चीजों को उन्होंने पीछे किया और परवरिश में वो चूंकि इस्लामिक सोच के थे इसलिए उसको आगे बढ़ाया। देखिए, इतिहास के पुस्तकों में जो परिवर्तन किया गया है एनसीईआरटी में, उसको यदि आप धार्मिक चश्मे से, मजहबी चश्मे से देखना बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अशोक यादव जी भी कहेंगे कि बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो सत्यता के आधार पर लिखी गई है। उसमें जो बातें कही गई है तथ्यों के आधार पर कही गई है और बाकी सबको छोड़ दीजिए। अकबर के बारे में जो चीजें लिखी गई है उसमें आईने अकबरी को कोट किया गया है और मैं 2 लाइन आपको कोट करता हूं आईने अकबरी को, और फिर मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि वो निर्णय लेंगे कि अकबर कितना महान था। देखिए, मैं ये जो शामिल किया गया है उसका मैं दिखाता हूं, और इसमें लिखा गया है कि अकबर कहता है आईने अकबरी में कि हमने काफिरों के कई किले और नगर जीत लिए, वहां इस्लाम की स्थापना कर दी, अपनी रक्त पिपासु तलवार से हमने उनके मन से अधर्म को निकाल दिया, मिटा दिया और उन स्थानों के संपूर्ण मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये अकबर का कथन है आईने अकबरी में। तो ये सत्य को दिखाया गया है, लेकिन दिक्कत एक है और वो बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसलिए विपक्ष असहमति जताता है, नाराज होता है। दिक्कत यह है कि जो आक्रांता थे वो मुस्लिम समुदाय के हैं और हमारे मित्र अशोक यादव जी बैठे, इनके पार्टी को या जो तथाकथित भारत में सेकुलर हैं, इनको लगता है कि यदि कहीं ऐसा हमने पढ़ा दिया कि जो आक्रांता है वो गलत है, तो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे और हमारा वोट बैंक हाथ से खिसक जाएगा। और ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के नाते विरोध है, अन्यथा विरोध का कोई कारण नहीं है। ठीक, मुफ्ती साहब, बाबर, अकबर, नादिर शाह, चंगेज खां, जितने भी हुए और से लेकर रंगीले शाह रंगीले तक, जिनको उन्हीं के महल में लोग मारते थे दारू पिला के, वो उनका घुटंडा भी उतार लेते थे, नंगा दौड़ाते थे, मारते थे, वो भी जिले इलाही थे। ये कोई नहीं एनसीईआरटी वाले पढ़ाते, मगर ऐसा पढ़ाओ बच्चे मजे भी ले थोड़ा इतिहास में, नहीं बोरिंग इतिहास पढ़ा रहे हो। ये भी तो पढ़ाओ कि उनकी एक नाचने वाली से शादी कर ली थी उन्होंने, वो अपना परिवार भी ले आई थी और फिर उनको दारू पिला के नंगा करके मारते थे उनके साले और बाकी लोग, और बादशाह सलावत पूरे लाल किले में कबूतर बने घूमते थे। खैर, इतिहास में आक्रांताओं को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखे? कोई भी आदमी जो भारत में मुसलमान भी रह रहा है वो भी मुगलों को मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखना चाहता है? उसके साथ एसटी हसन उदाहरण के लिए है, वो करे वो तो मोहब्बत से शासन कर रहे थे, तलवार से मोहब्बत होती है।
30-30 हजार आदमी को जिब्ह करके गाजी बन की उपाधि लेने वाले लोग, ये मोहब्बत की दुकान जो आजकल चल रही है कि हम मोहब्बत की दुकान खोले, ये भी मोहब्बत की दुकान खोले थे क्या मुफ्ती साहब? ये देखिए, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूँ। एनसीईआरटी जो सिलेबस में बदलाव कर रही है। अभी देखिए G20 हुआ था, हमारे माननीय विश्लेषक से मैं आग्रह करता हूँ कि आज की डिबेट एक पढ़े लिखों की डिबेट है, टीका टिप्पणी के बजाय सत्य की डिबेट होनी चाहिए। और मैंने तो मुफ्ती साहब आईने अकबरी को कोट किया आपको। नहीं सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं। G20 अभी हुआ था, G20 में जो भारत सरकार ने बुकलेट जारी किया था, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर पढ़िए। उसमें अकबर को महान कहा गया और उदारवादी कहा गया। अब मुझे नहीं पता कि 1961 से में एनसीईआरटी का गठन हुआ, उनको पता लगाने में अब तक पता लगा रहे हैं। मैं इतने साल गुजर गए कि अकबर महान था या नहीं था। देखिए एक बात बताइए, इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़िए, हिंदू मुसलमान के चश्मे से अलग करके देखिए। देखिए मुगलों के दौर से पहले भी इतिहास है। आइए, कालिंगा में कितने लोग मारे गए अशोका के जरिए, मौर्य शासक में कितने लोग मारे गए, चोल राजाओं के आपस में कितने झगड़े थे, इस पर भी टिप्पणी। बोध बिहार किसने मिटाया? 90,000 से ज्यादा स्तूप थे अशोका के, वो कहाँ गायब हो गए? इसी देश में बौद्ध शिखर पर थे, कहाँ लुप्त हो गए? तो ये सारी बातें देखिए, सुनिए, अब मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज आप चूक गए। आज एक बहुत अच्छा पत्रकार, एक अच्छा जर्नलिस्ट एक बात तो चूक गया। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी, स्वराज में गांधी जी पढ़िए, मैं बहुत बड़ा इतिहास का जानता हूं। गांधी जी ने क्या कहा कि मुगलों का दौर बड़ा सुनहरा दौर है। औरंगजेब की सादगी पर लिखा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार ही नहीं। तो अगर गांधी जी ने कहा है कि मुगलों का दौर अच्छा था, सेकुलर था, हिंदू मुसलमान प्यार से रहते थे, तो मुझे लगता है कि अभी अरविंद जी अभी बीच में नहीं, रुक जाइए। स्वराज में लिखा है, स्वराज में लिखा है, और कोलंबिया के मुफ्ती साहब ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात ठीक है। मैं 2-3 बात कह के राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। गांधी जी बोले, कोई इतिहासकार बोले, कोई नेता बोले, कोई प्रधानमंत्री बोले, इससे मैं अपने तथ्य से डिगने वाला नहीं। किसी सरकार ने अकबर को का फोटो सिक्के पर डाल दिया, इससे भी मेरे सिर पर क्या फर्क पड़ रहा? गांधी जी भी मनुष्य थे। गांधी जी 7वें आसमान से तो नहीं आए थे, सब मनुष्य हैं, उनकी अपनी धारणा रही होगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं औरंगजेब पर और एक अकबर पर, फिर पॉलिटिकल डिबेट में चलता हूं। ये ड्रामा इतना बड़ा फैला दिया, अभी 1 घंटे की बहस में उतना समय नहीं होता कि ड्रामा जिन लोगों ने फैलाया उनका उस समय की सरकारों में क्या लाभ के पद थे, मैं ये भी बता सकता हूं बिना गूगल देखे। कौन कौन मलाई खा रहे थे, इसलिए ऐसा इतिहास लिख रहे थे। मौलाना मुफ्ती साहब, औरंगजेब जिसको बताया जाता है कि ऐसी टोपी बिन बिन के उसने रोटी खाई पानी में डुबो डुबो के, उसकी हकीकत ये थी, उसने कहा कि मैं जल्दी बादशाह बनना चाहता हूं। अशोक भाई, आप भी दोनों बड़े मजेदार किस्सा है ये क्या? तो उसने अपने एक जो खास था चेला मित्र कुछ भी कहो, एडवाइजर, उससे कहा लिख के मैं कूच करना चाहता हूं और अपने वालिद का गला काट के मैं जल्दी बन जाऊं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ हो, कूच कहां से करोगे, अभी माल पानी तो हो, सेना तो हो, माल कहां से आएगा? तो उसने कहा कि हमको सोचने दो। उसके चेले ने दिमाग लगाया, उसने कहा इस इलाके में जो ये फकीर है ना, भिखारी जो मांग रहे हैं गला अंगरखा पहन के, इनके पास बड़ा माल मत्ता है क्या? तो औरंगजेब ने कहा इनको खाने पे बुलाओ। क्या? खाने बुलाया, खाना खिलाया, उसके बाद गेट बंद कर लिया और कहा कि शहजादे चाहते हैं कि आप सब लोग ये पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े जो शहजादे दे रहे वो पहन के जाएं। और पुराने कपड़ों में माल था, सब रख लिया। 2 कंटाप मारे। मुफ्ती साहब, ये कौन बताएगा? ये गांधी जी नहीं बताएंगे ना। नहीं, गांधी जी का आदर है, श्रद्धा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन वो ये नहीं बताए। और अकबर के लिए एक बात कह के फिर मैं राजनीतिक बहस में जाऊंगा। इसलिए इस तरह का प्रपंच अब सब लोग छोड़ दो, नहीं तो चेहरे खराब हो जाएंगे। जो अकबर का तो अब क्या चेहरा खराब अच्छा होगा, अकबर के लिए लड़ने वालों के चेहरे खराब हो जाएंगे।
अकबर के समय के एक यात्री, विदेशी यात्री ने लिखा है किताब में, मुफ्ती साहब आप कहेंगे तो मैं उन किताबों के रेफरेंस आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, बहुत ज़्यादा मैं भी छवि नहीं खराब करना चाहता। अकबर का सबसे प्रिय शगल क्या था मालूम? जो लोग बताते हैं कि अकबर बहुत विजनरी था, चिंतक था, दिन भर चिंतन करता था और विश्व भर के धर्माचार्यों को बुला के उनसे चिंतन करता, ना ना, गलत है ये। असली शौक क्या था मालूम है? किसी भी मशहूर वेश्या को जो सबसे सक्रिय रहती है बुलवाता था, अपने पास बैठालता था, फिर उसका सबसे अच्छा एक सैडिस्टिक टेम्परामेंट था, उसकी रुचि इस बात में रहती थी कि हमें अपने ग्राहकों के अनुभव बताओ, किससे क्या, और पान की गिलोरी मुंह में दबा के जिल्ली इलाही जहां पनाह मां बदौलत किससे सुन रहे, हिंदुस्तान चलाएंगे, ये हिंदुस्तान चलाएंगे, वेश्याओं के साथ किससे सुन के आनंद लेने वाले। ये मुताह निकाह कहां से आया है? मुफ्ती साहब को पता होगा ये कहां से आया भारत में। मौलवियों के सर पर तलवार रख दी, मुफ्तियों के सर पर, बोले भाई मुझे तो धुआंधार निकाह करना है, इसका कुरान में कोई बंदोबस्त करो शरीयत में। बोले नहीं हो सकता, बोले इनका जब गर्दन काटो, रोटी तोड़ रहे हैं जब ये भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा हुजूर अब हम ढूंढ लाए, अब आप 2 दिन 4 दिन वाली शादी कर सकते हैं। बोले जाओ मौज लो। मुफ्ती साहब अफीम खा के टुल रहने वाले लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलाने आए थे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।